हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सभी को नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का नवनीत एकेडमी में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल से फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे बेटा, जो कि क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है। उसमें हम फैक्टर थ्योरम के बारे में समझेंगे बेटा आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है ये फैक्टर थ्योरम? देखिए, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1। यहाँ पर क्या है बेटा? पी एक्स आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या है? एक है, एक से ग्रेटर होगी बेटा। ऑब्वियसली क्योंकि नेगेटिव में डिग्री होगी नहीं, अगर नेगेटिव में डिग्री है तो वो फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और यहाँ पर हमने ए को रियल नंबर माना है, ठीक है। ये क्लियर हो गई स्टेटमेंट। अब देखिए आगे क्या है, दो कंडीशन है हमारे। दो कंडीशन क्या है हमारी? देखिए, इफ पी ए इक्वल्स टू 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है बेटा पी एक्स, इस पॉलिनोमियल में x की जगह अगर मैं एक रियल नंबर a पुट करूं और वो a पुट करने पर अगर हमारा आंसर 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे बेटा कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। और ये कब कहेंगे? जब हम उस रियल नंबर को, उस a को x की जगह पुट करने पर हमारा आंसर 0 आ जाए। अगर ऐसा होता है तभी कहेंगे हम कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। क्लियर? ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? इफ, रिवर्स है इसका रिवर्स है। इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ऐसा पहले से ही बताया कि यदि x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो ऑब्वियसली अपने आप ही जो पी ए है वो 0 के इक्वल होगा। क्लियर? अगर x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो अपने आप ही पी ए किसके इक्वल होगा बेटा? 0 के इक्वल होगा। ये इसी का रिवर्स है। क्लियर? अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ये आपका एक पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखिएगा। पी एक्स पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिसको x की जगह पर रखने पर, x की जगह पर पुट करने पर आपका आंसर क्या आ जाए? 0। अब ऐसा सोचिए आप। अब देखिए हमने देखा कि अगर हम x की जगह 2 लेते हैं, देखिए 2 लेने पर 2 टू द 4 माइनस 4 मीन्स 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये एक वैल्यू 2 रखने पर आपका आंसर क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा बेटा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखने पर अगर आंसर 0 आ जाए तो वो नंबर उस पॉलिनोमियल का क्या होता था? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता था। यही होता था। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में भी हमने 2 रखा, जिसको रखने पर आपका आंसर 0 आ गया। तो ये 2 क्या होगा बेटा? ये 2 जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? अब देखिए अगर पॉलिनोमियल हो गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, इसको हम फैक्टर की फॉर्म में कैसे बताएंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए 2 है, 2 को हम इस तरफ लेकर आएंगे, -2 हो जाएगा, x -2 हो गया और इक्वल्स टू 0। तो अब यहां पर क्या कहेंगे? x -2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा? क्लियर? ये क्लियर होगी सारी चीजें? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको एक बार फिर से हम स्टेटमेंट में देखते हैं, क्या ये वेरीफाई कर रहा है। देखिए पी ए, अब हमने इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर a रखा था तो आंसर क्या आया था? 0 आया था। ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में हमने x की जगह ये 2 रखा है। 2 आपका क्या है? a ही है, एक रियल नंबर है। 2 रखने पर आपका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे? x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो ऐसे इसमें भी कहा है x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स 0 आ गया तभी तो हमने बताया कि फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता तो हम ये नहीं कहते कि ये फैक्टर है। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद 0 आया है तभी हमने कहा है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ऐसे ही x की जगह 2 रखने पर 0 आया है तभी हमने कहा है कि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? और इसका रिवर्स अब देखिए, अब कह रहा है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखिए x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, क्या फिर पी ए 0 के इक्वल आता है? अब देखिए जब इसको हमने देखा कि ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद जब हम
इस पॉलिनोमियल में पुट करें, पुट करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यही कंडीशन आई थी ना, 0 आना था, तो ये देखिए 0 आ गया हमारा। ये कब आया है, जब हमें पता था कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। देखिए उल्टा देखो, आप नीचे से देखो, x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ px। अब फैक्टर है तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकालने के बाद हमने पॉलिनोमियल में पुट किया तो हमने देखा आंसर 0 आ गया। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन इस फैक्टर थ्योरम में अप्लाई हो रही है। मीन्स ये फैक्टर थ्योरम हमें यही बताती है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक रियल नंबर पुट करने पर अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो वो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये होगा। या फिर इसका उल्टा देखें कि x माइनस ए अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि पी ए इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा, होगा ही होगा बेटा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, एक 15 है, 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो परफेक्ट डिवाइड होता है, रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो यहां पर क्या कहेंगे, 3 जो है 15 का क्या होगा, फैक्टर होगा, 3 15 का फैक्टर होगा। ऐसे ही इसमें भी इस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 4, इस पॉलिनोमियल को मैं हम क्या किया था, 2 रखा था, 2 रखने के बाद 0 आ गया था, 2 रखने के बाद 0 आ गया था, तो हमने क्या बताया कि x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने पूरी फैक्टर थ्योरम को समझी और समझा। अब ये किससे रिलेटेड थी भैया, ये रिलेटेड थी रिमाइंडर थ्योरम से, और रिमाइंडर थ्योरम की वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है। सबसे पहले वो वीडियोस देखिएगा बेटा, देन इस फैक्टर थ्योरम पर आइएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड एक सम्स देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये देखिए क्या है, शो दैट x plus 1 is a factor of polynomial 3x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये है बेटा, आपको शो करना है क्या ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले इस लीनियर पॉलिनोमियल को हम किसके इक्वल रख लेते हैं, 0 के इक्वल रख लेते हैं। देन यहां से हमने क्या किया, ये x की वैल्यू निकाल ली, ये क्या हो गया, ये था प्लस में, इस साइड आकर माइनस में हो गया। अब इसकी वैल्यू को हमें इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। देखिए अब इसको हम जरा ऊपर लिख लेते हैं। देखिए क्या था, x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या आ गई थी, -1। इसको पुट करना है, करते हैं। देखिए -1 3 इंटू -1 के पावर 4 प्लस -1 के पावर 3 माइनस -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1। क्या करना है, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां सिर्फ -1 ले लीजिए, बाकी सब कुछ सेम। आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस के 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आएगा साइन, -1, ठीक है। अब इस -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, पॉजिटिव के 1 को बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। इसको देखिए ये प्लस का सॉरी प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 और ये +2। अब इसको देख लेते हैं, 3 ये हो गया, 3 में से 1 माइनस करो 2, 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2। अभी देखिए 2 और 2 4, ये पॉजिटिव वाले नंबर को प्लस कर लेते हैं, नेगेटिव वाले नंबर को प्लस कर लेते हैं, फिर आंसर आ जाएगा आपका 0। ये देखिए ये 0 आ गया। अब आप क्या लिखेंगे कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px फिर पॉलिनोमियल बताना है तो पूरा पॉलिनोमियल आप लिख सकते हो,
क्या है पॉलिनोमियल? फैक्टर ऑफ पी एक्स, या पी एक्स भी लिख सकते हो, फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्योंकि पी एक्स को हमने इक्वल टू के इस पॉलिनोमियल के इक्वल तो ले लिया था। तो यहाँ पर इस तरीके से आप शो कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी बेटा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं बेटा आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट कर सकें। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें बेटा। थैंक यू सो मच।